क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। फाइंड करना है हमने इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स का हमने इनवर्स मालूम करना है बाय एडजॉइंट मेथड। अब एडजॉइंट मेथड क्या है, यानी कि आपने इसको इनवर्स निकालना है, आपने यानी कि ए इनवर्स निकालना है एडजॉइंट मेथड से इफ एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। 7 का पार्ट 1 है ए। अब ए इक्वल टू, अब ए इनवर्स मालूम करने का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। ये आपके पास ए इनवर्स यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स करने का फार्मूला है। 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करने का ये फार्मूला है कि आपने सबसे पहले जो ए की मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालना है और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट, और दोनों को फिर आपस में डिवाइड करना है। तो सॉल्व करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ द ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ द ए आपको मैंने बताया था कि पोजीशंस चेंज करना और साइंस चेंज करना है। आपने क्या करना है, ये ए है और ये डी को ए की जगह लिखना है और ए को डी की जगह, और बाकी दोनों के साइन चेंज करने हैं। प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ द ए। डिटर्मिनेंट ऑफ द ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ द ए आ जाएगा इक्वल, क्या करेंगे हम, 3, 2, माइनस का 2 एंड माइनस का 1। 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3, माइनस फार्मूले का 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 इक्वल आ जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है, आप जब किसी भी वैल्यू का यानी कि मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं और उसका डिटर्मिनेंट 0 से अबव आता है तो ही हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर 0 आएगा तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो अभी हमारे पास 0 नहीं आया, ये 1 आया है, तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स आ जाएगा इक्वल, एडजॉइंट ऑफ द ए की वैल्यू आपके पास आई है -1, माइनस का 2, 2 एंड 3 ब्रैकेट आ जाएगी। डिवाइड में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ द ए 1। ये वैल्यूज 1 से डिवाइड होंगी तो सिंपल आपके पास यही मैट्रिक्स आएगी, -1, माइनस का 2, 2 एंड 3। ये आ गया आपके पास पहले क्वेश्चन का ए की मैट्रिक्स का आंसर। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर बी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ द ए मालूम करेंगे, तो बी इनवर्स इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ द बी, और हम डिटर्मिनेंट ऑफ द बी मालूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट में आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द बी इक्वल क्या आ जाएगा, पोजीशन चेंज कर लेंगे, 3 डी की जगह आ जाएगा और डी ए की जगह, और माइनस का 6 और माइनस का 5 साइन चेंजिंग हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा इक्वल 3, 5, 6 एंड 10। डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका इक्वल 3 10 ज़ा 30, माइनस फार्मूले का 6 5 ज़ा 30 इक्वल 0। अब जब भी आपके पास, अगर आप इन्वर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, अब इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो अब हमें बी इन्वर्स इसका नहीं मालूम कर सकते, वरना इसके सारे आंसर 0 हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बी इज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ द ए इक्वल टू 0। जब भी किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं और इसका आंसर 0 आता है और आप उसका इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो वो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आंसर इन्वर्स में 0 0 0 ब्रैकेट में
नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हमने कर लिए थे, जो कि 2/2 की मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स निकाला था। अब क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 है सी, जो कि 3/3 की मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमने इन्वर्स निकालना है बाय एडजॉइंट मेथड के ज़रिए। मैट्रिक्स में है 2 1 1, 3 2 1 एंड 2 1 2। अब 2/2 का जो एडजॉइन हमने इन्वर्स निकाला था वो फार्मूला था हमारे पास ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका भी यही तरीका है निकालने का, मगर इसमें एडजॉइंट ऑफ ए एक अलग तरीके से निकालेंगे। 3/3 का डिटर्मिनेंट तो मैंने निकालना सिखाया था कि किस तरह निकालना है, पहले हम वो निकालते हैं। और एडजॉइंट ऑफ ए इसका 3/3 का निकालने का तरीका अलग है। सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे, जो कि डिवाइड में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह के मार्क जब भी आपके पास आए, ए के साथ इस तरह के मार्क डले हुए हो, तो वो समझ जाए कि आपको डिटर्मिनेंट मालूम करना है ए का। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। उसका तरीका क्या है कि आपने रो 1 को रिप्रेजेंट करना है। ये रो 1 है, ठीक। रो 1 वाले जो एलिमेंट्स है तीनों, उनको लेते हुए हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। तो पहले हम ये लिखते हैं सी इक्वल टू मैट्रिक्स, पहले यहीं पे लिखते हैं। अब रो 1 है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा, हम सी डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, ठीक, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकाल रहे हैं। सबसे पहले आ जाएगा रो 1 में आपके पास पहला एलिमेंट है 2। ये रो 1 है, ठीक। पहला एलिमेंट है आपके पास 2, आपने लिखना है 2। और उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 आपके पास यहाँ है, इसके सामने वाले रो 1 के एलिमेंट और इसके नीचे वाले एलिमेंट को आपने हाइड करना है। तो आपके पास बॉक्स में ये 2 लेटर बचेंगे, जो कि है 2 1 1 एंड 2। ये आपके पास इस तरह बच जाएगा। अब सेकंड एलिमेंट रो 1 का जो सेकंड एलिमेंट है वो है 1। अब इसमें क्या होता है कि आप जब भी सेकंड एलिमेंट लिखते हैं डिटर्मिनेंट में, तो उसके साथ हमेशा माइनस आता है, -1। अब आ जाएगा आपके पास इस तरह 2/2 की ब्रैकेट आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि जो रो 1 है उसमें ये आ जाएगा 1, और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को आपने हाइड करना है, ठीक। इसके साथ वाले और नीचे वाले जब एलिमेंट्स को हाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा 3 और 2, और यहाँ बचेगा 1 एंड 2, ठीक। अब आते हैं तीसरे एलिमेंट पे, जो कि है 1। अब इसमें आपके पास प्लस ही आएगा, +1। अगर इसके साथ -1 होता तो आप क्या करते हैं कि प्लस फार्मूले का होता और ब्रैकेट में -1 अलग से लिखते हैं, मगर यहाँ +1 है तो +1 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। 2/2 की आप मैट्रिक्स बनाएंगे। अब क्या करेंगे कि अब आपने ये 1 है, 1 के सामने वाली आपने ब्रैकेट यानी कि रो को हाइड किया और इसके नीचे वाली कॉलम को आपने हाइड करना है। तो आपके पास बचा 2 3 2 एंड 2 1, 3 2 2 एंड 1, ये बच गया आपके पास। तो आपने ये इस तरह सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ जाएगा इक्वल 2 एज इट इज आ जाएगा। इनको आपको पता है कि मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा ब्रैकेट में, फार्मूले में माइनस आता है बीच में, एंड 1 1 ज़ा 1, -1 एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी 3 2 ज़ा 6, -2 1 ज़ा 2 या 1 2 ज़ा 2, एक ही बात है, +1 आ जाएगा, ब्रैकेट 3 1 ज़ा 3, -2 2 ज़ा 4। डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ जाएगा इक्वल 2 ब्रैकेट में यानी कि 2 बाहर, 4 - 1 इज़ 3, प्लस का 3 आ जाएगा, -1, 6 - 2 इज़ 4, प्लस का 4 प्लस 1, एंड 3 - 4 इज़ माइनस का 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है।
डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ जाएगा इक्वल 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 4 ज़ा 4 एंड प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल आ जाएगा, पहले माइनस माइनस वाले करें 6 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 साइन माइनस का ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ गया आपके पास 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो आया है वो 1 आया है, 0 से ग्रेटर देन है 1, ठीक, 0 के बराबर नहीं है, 1 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था 7 का पार्ट 2, उसमें आपने देखा था कि 0 आया था डिटर्मिनेंट का आंसर, तो वो हमें एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम नहीं निकाल सकते। 1 आया है तो हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का अलग तरीका है। एक क्वेश्चन में आपने किया था इस तरह कि ये ए था और ब्रैकेट में आपके पास सब नंबर्स के साथ काउंटिंग थी, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। इस तरह की आपने काउंटिंग से सवाल एक सॉल्व मैंने कराया था, जिसमें आपने सबसे पहले A11 किया था, उस रो को हाइड किया था, A12 की रो को हाइड किया था, फिर A13, इस तरह ये सारे नंबर्स में हमने हाइड करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसी तरह सेम आपने इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी कि हमारे पास तो सी है तो हम एडजॉइंट ऑफ सी निकालेंगे। सबसे पहले हम C1 के लिए करते हैं, आप इसको रिमूव करके इस तरह C1 भी कर सकते हैं, इन सब की जगह C कर दें। ये आ गया आपके पास C। अब आपने C को करते हुए करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, C11 लिखना है। अब उसमें फार्मूला आपके पास क्या था कि जब आप भी निकाल रहे थे तो आगे आ रहा था -1 I प्लस जे, तो I प्लस जे आ रहा था, आगे मल्टीप्लाई में एक डिटर्मिनेंट आ रही थी 2/2 की, तो आपने इसी तरह सेम करना है। I मैंने आपको बताया था कि I रो को रिप्रेजेंट करता है, इसमें पहला नंबर वाला I होता है और दूसरा नंबर वाला कॉलम J से रिप्रेजेंट होता है। तो सिंपल क्या करना है, इक्वल आपने क्या करना है -1 और इन दोनों को I प्लस जे है तो 1 + 1 लिख लेना है। मल्टीप्लाई आ जाएगा 2/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। अब यहाँ क्या होगा, C11 है, मैं यहाँ ये जो C की मैट्रिक्स है वो यहाँ लिख लेती हूँ ताकि हमें आसानी हो जाए, जो कि है 2 3 2 1 2 1 एंड 1 1 2। अब C11 यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आपने क्या करना है, 2 के नीचे वाली रो को और नीचे वाले कॉलम को और सामने वाली रो को हाइड करना है। तो आपके पास बॉक्स में बचा 2 1 1 2, इक्वल करेंगे -1 आ जाएगा, 1 + 1 स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 -1 इक्वल आ जाएगा, 1 का -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मल्टीप्लाई 4 में से -1 क्या आ जाएगा आपके पास 3 एंड 1 3 ज़ा 3। सबसे पहला आपके पास C11 जो आया है वो 3 आया है। अब आगे C12 सॉल्व करते हैं, इसी तरह -1 आ जाएगा, दोनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे, 1 + 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है, आपने सेकंड जो C आपके पास C12 में 1 है, तो क्या करना है, आपने 1 की सामने वाली रो को और नीचे वाले कॉलम को हाइड करना है, ये आपने हाइड कर दिया, तो ब्रैकेट में आपके पास बचा 3 2 1 2। आगे सॉल्व करते हैं, -1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 + 2 = 3, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 2 ज़ा 2 -2 इक्वल आ जाएगा 1 का क्यूब, यानी कि -1 है, क्यूब ऑड नंबर है तो आपने -1 ही लिखना है, मल्टीप्लाई 6 में से 2 गए 4 प्लस का 4 आएगा, इक्वल 1 4 ज़ा -4, ये आ गया आपके पास C12।
C13 के लिए करते हैं, इक्वल आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1 इसी तरह आएगा, 1 यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2/2 की मैट्रिक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C13 आपके पास जो नंबर है वो है 1। ठीक, आपने क्या करना है, 1 के नीचे वाले कॉलम को और सामने वाले रो को हाइड करना है। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बचा 3 2 and 2 and 1, 3 2 2 1 इक्वल आ जाएगा -1 इसी तरह, -1 इसी तरह आ जाएगा ब्रैकेट में, 1 + 3 इज 4, मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 1 ज़ा 3 एंड माइनस आ जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4 इक्वल 1 की पावर -1 का की पावर 4 इवन नंबर है तो माइनस हट जाएगा, खाली 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई 3 में से 4 गए माइनस का 1 इक्वल आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 आएगा, साथ में माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। अब क्या मालूम करना है, पहली रो 1 हमने कंप्लीट कर ली, अब रो 2 पे जाते हैं। रो 2 में फर्स्ट लेटर है हमारे पास C21। अब आपने ये गलती नहीं करनी कि आप यहाँ पे 13 लिख के यहाँ 14 लिख ले, नहीं, काउंटिंग आपकी यही रहेगी, आपने 11 12 और 13 21 22 23 एंड 31 32 33 ही रखनी है। ये नहीं कि आप 13 के बाद यहाँ 14 15 16 17 18 19 रख ले, नहीं, ये रॉन्ग होगा। आगे आ जाएगा -1 इसी तरह फार्मूले में जिस तरह है, 2 + 2 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, मल्टीप्लाई आ जाएगा 2/2 की मैट्रिक्स में क्या आएगा अभी देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पुराने जो आपके मार्क है वो रिमूव करना है ताकि आपको नए मार्क का पता लगे। अब इसमें C21 है 3, आपने क्या करना है, 3 के सामने वाली रो को हाइड करना है और इसके कॉलम को। तो जब कॉलम को हमने हाइड किया, जो हमने मार्किंग की, तो हमारे पास बचा 1 1 and 1 2, 1 1 1 and 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, इक्वल आ जाएगा -1 एज इट इज, 2 + 1 इज 3, मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 2 ज़ा 2 एंड माइनस एंड 1 1 ज़ा 1 इक्वल आ जाएगा 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 ही होता है, मल्टीप्लाई 2 - 1 इज प्लस का 1 इक्वल आ जाएगा 1 1 ज़ा -1 क्योंकि 1 के साथ माइनस है। अब C22 के लिए करेंगे, -1 एज इट इज आ जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। इसमें क्या होगा, अभी हम हाइड करते हैं। अब जो आपके पास सेकंड C22 में जो काउंटिंग है वो है 2, आपने क्या करना है, 2 के सामने वाली रो को और कॉलम को हाइड करना है। तो आपके पास बचा 2 2 1 2, 2 2 1 and 2। आगे सॉल्व करेंगे, -1 एज इट इज आ जाएगा, 2 + 2 इज 4, मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस फार्मूले का 1 2 ज़ा 2 इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा, माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2 इक्वल 1 2 ज़ा 2। C23 के लिए करेंगे, इक्वल आ जाएगा -1 इसी तरह फार्मूले का, 2 2 3 है तो 2 + 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2/2 की मैट्रिक्स करेंगे, हाइड करते हैं कि क्या हमारे पास बचता है। अब C23 में क्या है, 1 है, C23 यहाँ पे क्या है 1, इसकी ये रो तो हमने हाइड कर ली, जो 1 है 1 के ऊपर और नीचे वाले नंबर को भी हमने हाइड करना है, तो बचा 2 2 1 1 इक्वल आ जाएगा -1 एज इट इज आ जाएगा, 2 + 3 इज 5, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 ज़ा 2 -1 2 ज़ा 2
इक्वल आ जाएगा 1 की पावर 5 इज -1 ही होगा, 2 में से 2 गए, मल्टीप्लाई बाय 0, तो क्या बच जाएगा हमारे पास -1, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। माइनस प्लस 0 के साथ कोई मायने नहीं रखता, अगर माइनस आए तो -0 इज नथिंग, तो आपके पास सिर्फ 0 ही आएगा। अब करते हैं C31। C31 आपके पास ये है, तो C31 में रो में आपके पास जो है वो 2 है, तो आपने क्या करना है, C31 2 आ गया, सबसे पहले तो आपने -1 इसी तरह लिखना है, 31 है, 3 + 1 आ गया, मल्टीप्लाई 2/2 की मैट्रिक्स बनाई। अब क्या होगा, 2 इसके ऊपर वाले कॉलम को और इसके सामने वाली रो को आपने हाइड करना है, तो बच गया आपके पास 1 1 एंड 2 1, इक्वल आ जाएगा -1 एज इट इज, 3 + 1 इज 4, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 1 ज़ा 1 माइनस फार्मूले का 2 1 ज़ा 2, इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 4 1 ही होगा क्योंकि 4 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई 1 - 2 इज माइनस का 1, इक्वल आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1 क्योंकि 1 के साथ एक माइनस है। अब C31 तक हमने ये कर लिया, C32 एंड C33 में इधर सॉल्व करती हूँ। हमने ये C डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आया है 1, ये मैं यहाँ नोटिस कर रही हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ C 1 आया है, मैं यहाँ रिमूव कर रही हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें, वो मैं रिमूव नहीं कर रही, मैं 32 और 33 इधर ही सॉल्व करूँगी, ये वाला रिमूव करके। C31 तक हमने कर लिया था, अब आगे C32 एंड C33 रह गया। C32 लिखते हैं, -1 एज इट इज आ जाएगा, 3 एंड 2 है तो आपने 3 + 2 लिखना है, मल्टीप्लाई 2/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हमने C32 के लिए करना है, तो सिंपल आपके पास क्या है, C32 में 1 है तो ये रो तो गई आपकी हाइड। अब C32 1 है तो आपने 1 की ऊपर वाली कॉलम को हाइड करना है, तो आपके पास बचा 2 3 1 एंड 1, 2 3 1 1। आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल आ जाएगा -1 एज इट इज आ जाएगा, 3 + 2 इज 5, मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है माइनस फार्मूले का, एंड 3 1 ज़ा 3, इक्वल आ जाएगा 1 की पावर 5 इज -1 ही आएगा, मल्टीप्लाई 2 - 3 इज माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 1। C33 के लिए करेंगे, C33 में इक्वल आ जाएगा -1 एज इट इज, 3 3 है तो 3 + 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2/2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। अब C33 यहाँ 2 है, इसको आपने रिमूव कर देना है और क्या कर लेना है, 2 वाली कॉलम को हाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा 2 1 3 2, इक्वल आ जाएगा -1 एज इट इज, 3 + 3 इज 6, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3, इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 6 6 इवन नंबर है तो प्लस का 1, 4 - 3 इज मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 ही आएगा एंड इक्वल 1 1 ज़ा 1। तो आपने क्या कर लिया, इसके सबके आपने एडजॉइंट्स निकाल लिए। अब क्या करना है, आप में जो C की ब्रैकेट थी वो सारी ये वाली काउंटिंग थी, अब जो आपने C1 C2 C3 ये सब निकाला है, अब आपने इसकी जगह इन सब की काउंटिंग लिखनी है, तो आ जाएगा आपके पास C, डिटर्मिनेंट ऑफ C आ जाएगा, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, सिर्फ C इक्वल ब्रैकेट आ जाएगी 3/3। अब C11 है, C11 का आंसर आया हमारा 3, C11 की जगह 3 आ गया। C12 है, C12 का आंसर क्या आया, -4, C12 की जगह -4। C13 है, C13 का आंसर -1 आया, C13 की जगह -1। C21 है, 21 का आंसर हमारे पास आया है -1, 21 की जगह -1। C32 है, C32 की जगह हमने आंसर लिखना है उसका 2 आ गया। C23 है, 23 का आंसर हमारे पास 0 आया है तो C23 की जगह 0। C31 है, 31 का आंसर -1 आया, 31 की जगह -1 एंड 32 का आया है 1 एंड 33 का आया है 1।
तो ये हमारी आ गई ब्रैकेट। अब क्या करना है, जो बुक का आपके पास, अब यहाँ पे क्या है, आपके पास जो फार्मूला था वो था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। ठीक, ये था आपके पास फार्मूला। तो जब ये फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया ये, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पता है क्या आया है 1। तो जब ये सारी वैल्यू 1 से डिवाइड ही होगी तो एज इट इज़ यही आएगा। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने लिखना है तो लिख ले, मैं नहीं लिख रही क्योंकि मुझे पता है कि ये जब 1 से डिवाइड होगा तो यही आएगा। तो बस इस स्टेप को आप नहीं करें या फिर कर लें, आपकी मर्जी। अब बुक में जो आपका आंसर आया वो ये नहीं है, बुक का आंसर चेंज है। बुक का आंसर आपने लाने के लिए क्या करना है, बुक के आंसर लाने के लिए आपने इसको टी रखना है। टी का मतलब आपको पता है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, उसमें आपने क्या करना है, सी आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब आपने इसको ट्रांसपोज करना है, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में। मैंने पिछले सवाल में कॉलम को रो में चेंज किया था, आज मैं रो को कॉलम में चेंज करूँगी। तो ये आपके पास पहली रो है, तो ये आपने कॉलम में लिख लेनी है 3 - 4 एंड -1। सेकेंड रो ये आपने कॉलम में लिख ली, और थर्ड रो ये आपने कॉलम में लिख ली। तो ये आपका आंसर है बुक में, आपका आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो 7 का 3 है वो कर लिया हमने। जो पार्ट 4 एंड 5 है, टोटल 5 पार्ट्स है क्वेश्चन 7 में, 3 मैंने करा दिए हैं। बाकी जो 4 एंड 5 है वो सेम बिल्कुल यही तरीका है 3×3 की मैट्रिक्स है। उसमें सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट इसी तरह निकालने जिस तरह मैंने सिखाया, और सब इसी तरह आपने करते हुए ये करना है। बुक का आंसर अगर आपका नहीं आ गया तो आप उसे ट्रांसपोज कर दे, वो बिल्कुल सेम बुक का आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो फिर आपने क्या करना है कि दोबारा उससे कोई मिस्टेक भी हो सकती है। मेरा आंसर बिल्कुल सही आया है, और क्वेश्चन नंबर 7 के 3 मैंने करा लिया है, 4, 5 आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल सेम यही पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड क्रैमर रूल। आपने क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड एंड क्रैमर रूल का मेथड अप्लाई करना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको गिवन है इसमें आपने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड भी मालूम करना है और क्रैमर रूल दोनों मालूम करना है, और दोनों में x एंड y का आंसर सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें है 2x + 3y = 14 एंड -4 + y = 28। यहाँ पे -4 के साथ x की मिस्टेक है बुक में, तो ये आप सही कर लीजिएगा कि यहाँ x भी आएगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको a, x एंड b में डिवाइड करना है। जो पहली मैट्रिक्स है आपके पास वो है 2x एंड y को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो ये मैट्रिक्स बचेगी 2, 3 - 4 एंड यहाँ पे वो y के साथ कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं a का। ठीक, अब हमने निकाल ली है x की वैल्यू, तो x = क्या आ जाएगा मैट्रिक्स में x एंड y, एंड b की जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो बनेगी b = 14 एंड 28। ये आ गया आपके पास इस तरह। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट निकालना है। a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा इक्वल मल्टीप्लाई होगा 2 × 1 = 2, माइनस फार्मूले का 3 × 4 = 12, माइनस का 12 इक्वल आ जाएगा 2 माइनस प्लस 12 इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 14। ए डिटर्मिनेंट आ गया 14। अब क्या करना है, आपने ए का एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको बताया था किस तरह लेना है कि ए को डी की जगह पे करना है और सी एंड बी का आपने साइन चेंजिंग करनी है। तो क्या आ जाएगा, ए एंड डी है, डी की जगह आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड ए की जगह डी की।
अब 3 और 4 है, 3 के साथ प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। यह आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने ए इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स मालूम करने के लिए आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट आता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास जो आया है वो आया है 1 -3 4 एंड 2, डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया है वो आया है 14, ये आ गया 14। अब आपने इसको डिवाइड में इस तरह नहीं लिखना, आपने क्या करना है, अगले स्टेप में ये डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/14 हो जाएगा, यानी कि जब ये इससे अलहदा होगा तो 1/14 होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 14 इस पर डिवाइड ही होगा। तो आपने इसको इस तरह के स्टेप में चेंज करना है एंड 1 -3 4 एंड 2 एज इट इज इसी तरह आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपको मालूम करना है मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। अब आपने ये मालूम करने के लिए क्या करना है कि x = a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। इस फार्मूले में आपने इन सब वैल्यूज़ को पुट करते हुए आपने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड ये है पुट करना है, x इसी तरह आ जाएगा इक्वल a इनवर्स, आपके पास जो वैल्यू आई है a इनवर्स, ठीक, ये आई है आपके पास a इनवर्स की वैल्यू, ये आ जाएगी 1/14, मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 4 एंड -3 एंड 2, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, b से, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 एंड 28, b की वैल्यू है 14 एंड 28। अब आपने ये जो 1/14 है इसको आपने इस तरह नहीं, यानी कि इसको इसी तरह छोड़ना है और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। रो को पहले, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, दोनों रो को हमने ये कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो x = 1/14 तो इसी तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 14 × 14 -3 जब 28 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 8 × 24, 2 ऊपर 3 2 6 7 एंड 8, माइनस का 84। अब रो 2 को कॉलम से करेंगे, कॉलम 1 से 4 का टेबल 14 तक पढ़ेंगे, 4 4 16, 1 कैरी ऊपर, 4 1 4 5 56 एंड यहाँ पे क्या है 2 8 2 28 से जब पढ़ेंगे तो आ जाएगा 2 8 16, 16 का 1 ऊपर, 2 2 4 एंड 5 56 प्लस का 56, ठीक। अब आगे आपने क्या करना है, मैं इसका स्टेप आगे कर रही हूँ, x = 1/14 इसी तरह आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगी, 14 में से आपने 84 माइनस करना है, तो 4 में से 4 गए 0 एंड 8 में से 1 गए 70, -84 है, बड़े वाले के साथ 84 है, माइनस है तो माइनस का 70 आएगा एंड 56 जब जमा होगा तो आपके पास क्या आएगा 56 से 6 6 12, एक ऊपर तो 5 5 10 एंड 11 1 12 आ गया। अब आपने क्या करना है, 14 को इन दोनों के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इनके साथ डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा x = -70 डिवाइड बाय 14 एंड 1 1 12 एंड 14 डिवाइड होगा, डिवाइड जब होगा तो 14 का टेबल आपने 70 से कम तक पढ़ना है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 16, 1 ऊपर, 4 1 4 5, 4 तक पढ़ने से ये आ रहा है, अगर इसमें 14 जमा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70। तो जब 4 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 70, तो इसका डिजिट यही आ गया, तो 14 1 14, 14 5 70, तो ये आ गया ऊपर माइनस का 5।
अब 14 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 120 112 आए तो ये 8 तक पढ़ेंगे तो 112 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने x इक्वल टू ये निकाला है। अब इससे अगला स्टेप डिफ़िकल्ट है। जब इस तरह की वैल्यू आए तो आपने सिंपल क्या करना है, जो x अपॉन y लिखना है ये रहा, और आपने इक्वल डाल के -5 और 8 करना है। तो इससे सिंपल वाज़ेह हो गया कि x इक्वल टू -5 है और y इक्वल टू 8। अब बुक में जो आंसर है वो वहाँ पे x इक्वल टू +5 है, तो पॉजिटिव नहीं है, -5 आएगा। आंसर इसका +5 नहीं आ सकता। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो क्या करें कि आप x की वैल्यू को और y की वैल्यू को इक्वेशन में रख के देख लें। तो इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो बुक का जो आंसर है वो +5 है, ठीक, +3 y की वैल्यू हमने निकाली है 8 इक्वल आ जाएगा 14, ठीक, 2 5 = 10 +3 8 = 24 इक्वल 14। तो 24 है, जब इससे प्लस होगा तो क्या आएगा 34। तो ये तो रॉन्ग हो रहा है। और अगर हम +5 रखेंगे नेगेटिव, जो हमारा आंसर आया है, तो 2 5 = 10 माइनस का 10 +3 8 = 24। तो जब 24 में से 14 माइनस होगा तो 14 बचेगा, 14 इक्वल टू 14। तो आप इस तरह कंफर्म कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। तो जब 5 हमने रखा तो उसका आंसर 34 इक्वल टू 14 आ रहा था, तो वो रॉन्ग है। जब हमने -5 रखा तो हमारा आंसर बिल्कुल 14/14 आ रहा है। इस तरह आप 8 का भी रखकर कंफर्म कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत, यानी कि x इक्वल टू -5 और 8 को हम क्वेश्चन नंबर 2 में रखते हैं तो 28 ही आ रहा है। तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि x इक्वल टू -5 y इक्वल टू 8 आया है। अब हम इस क्वेश्चन को अगर क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर वही आता है तभी हमारा ये फुल क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अभी हमने सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड निकाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने आंसर इसका ऊपर नोटिस कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को यही इक्वेशन से हम क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे और x और y का आंसर निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। क्रैमर रूल का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो a है उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। तो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a लेंगे, हमने पहले भी डिटर्मिनेंट लिया था, उसका आंसर 14 आया था, तो हम दोबारा ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 = 2 माइनस फार्मूले का 3 4 = 12 माइनस का 12 क्योंकि 4 के साथ माइनस है, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 इक्वल टू 14। तो हमारा डिटर्मिनेंट आया है 14। अब इसमें तरीका क्या है, आपने ax और ay की तरह करना है। देखिए आपने a1 बुक में सिखाया हुआ है, a1 a2, a1 को उन्होंने x कहा है, a2 को उन्होंने y कहा है। लेकिन मैं आसानी करने के लिए क्या करूँगी कि a1 की जगह ax ही लिखूँगी और ay की जगह a2 की जगह ay लिखूँगी, ताकि हमें पता चले कि हम x और y मालूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ay का जो फार्मूला है मालूम करने का वो है आपके पास। आपने क्या करना है कि a1 a2 एंड c1 c2 को मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें क्या है, आपके पास जो पहली, मैं यहाँ पे अलग से बनाती हूँ ब्रैकेट्स, 2 - 4 3 and 1 एंड 14 and 28 जो हमारी इक्वेशन है, ये आपके पास a1 है, a2 b1 b2 c1 c2। तो ये आपके पास इस तरह है। ay मालूम करने के लिए आपने a1 और c1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह आ जाएगा a1 ay इक्वल टू, a1 क्या है हमारे पास 2, a2 है -4, c1 है 14 एंड c2 है 28। अब आपने क्या करना है कि ay का आपने डिटर्मिनेंट लेना है। ay आ जाएगा डिटर्मिनेंट इक्वल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को 8 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, 2 8 = 16, 2 2 = 4 5 56 माइनस फार्मूले का
ब्रैकेट आ जाएगी, 4 का टेबल 14 तक पढ़ेंगे, 4 4 = 16, 1 ऊपर, 4 1 = 4 5 माइनस का 56। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा ए वाई इक्वल 56 माइनस माइनस प्लस 56, 56 प्लस हो जाएगा 112। ठीक, अब आपने क्या करना है कि ए एक्स मालूम करना है। ए एक्स का मालूम करने का फार्मूला आपका क्या है कि ए एक्स इक्वल टू, आपने क्या करना है कि C1 C2 आ जाएगा एंड B1 एंड B2। तो C1 की जगह आपके पास आ जाएगा 14 एंड C2 की जगह 28 एंड B1 की जगह 3 एंड 1। ठीक, अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा, तो यह 14 1 = 14 माइनस 28 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, तो 3 8 = 24, 3 2 = 6 7 एंड 8 माइनस 84 में से 14 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 70। तो ये तो आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट ए वाई और डिटर्मिनेंट ए एक्स। अब आपने क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। पहले हम वाई के लिए करते हैं। वाई मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एक्स मालूम करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ओनली ए। तो बीच में लाइन खींच के अलग अलग करते हैं। वाई आ जाएगा इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आया है हमारे पास 112 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास 14। तो 14 1 = 14, 14 8 = 112। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 8। इसी तरह ये करेंगे, x ए एक्स आया हमारे पास 70 और ये आया है 14, 14 1 = 14, 14 5 = 70। तो ये आ गया x इक्वल टू माइनस का 5। तो क्रैमर रूल से भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। बुक में +5 है मगर वो गलत है, -5 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। आपने सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से यूज अप्लाई करना है, उसी तरह आपने इन्वर्स लेकर x की वैल्यू मालूम करके ए एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी और फिर क्रैमर रूल बिल्कुल सेम इसी तरह ही होगा। तो एक्सरसाइज 19.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है।